हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं, इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, सम और कार्य। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, हर एक एग्जाम में हर बार टाइम एंड वर्क, सम और से कार्य क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर एग्जाम में इस लेसन से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आप एसएससी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार टाइम एंड वर्क, समोसे से कार्य क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए एग्जाम के हिसाब से ये लेसन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यह इस लेसन का हमारा 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी लेसन के 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हो। तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको उन 4 वीडियो को कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुरू करते। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया कि मोहन और राकेश और सोहन एक साथ मिलकर एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। यदि राकेश और सोहन अलग अलग उस काम को 60 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मोहन उस दीवार को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके आपके 4 ऑप्शन दिए आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका 40 दिन, दूसरा ऑप्शन दिया आपका 45 दिन, थर्ड ऑप्शन दिया आपका 50 दिन और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 60 दिन। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दोनों तरीके से लिखने वाले हैं। कि पहला तरीका कि इसको आप ट्रिक से कैसे बना सकते हो, या इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे बना सकते हो। दूसरा तरीका होता है एलसीएम, कि आप इस क्वेश्चन को एलसीएम से कैसे बना सकते हो। इसी टाइप के इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, हर एक क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, और जो भी तरीका आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो चलो शुरू करते। देखो यहाँ पे क्या क्या डाटा दिया आपको। आपको दिया है कि मोहन, राकेश और सोहन एक दीवार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में बना सकते हैं। मोहन, राकेश और सोहन एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। यदि राकेश अकेले उस दीवार को 60 दिनों में बनाए और सोहन अकेले उस दीवार को 90 दिनों में बना सकता है, तो मोहन अकेले उस दीवार को कितने दिन में बनाएंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको दिया है कि मोहन, राकेश और सोहन एक दीवार को 20 दिनों में बना सकते हैं। यदि राकेश अकेले उस दीवार को 60 दिनों में और सोहन अकेले उस दीवार को 90 दिन में बनाए, तो मोहन अकेले उस दीवार को कितने दिन में बनाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले तरीके से इसको सॉल्व करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे बना सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो भी आपको डाटा दिए उनका आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको लिखना है इसको 20 गुनीला 60 गुनीला 90। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी इस तरीके से बना सकते हो। जो भी आपको डाटा दिया है उसको आपको इस तरीके से लिखना है। बस आपको ये याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले आपको दिया कि तीनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, फिर आपको सेपरेट सेपरेट दिया है। तब आपको क्या करना है, जो बड़ी टर्म्स है उसमें से आपको पहले बड़ी टर्म्स का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो 2 गुनीला 20 गुनीला 60 और 60 गुनीला 90, तो ये सबसे बड़ी टर्म्स है, तो उसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो ये आ जाएगा 60 गुनीला 90, फिर आपको माइनस करना है, फिर आपको इस इस दो संख्या का मल्टीप्लीकेशन करना है। पहले हम लोगों ने क्या किए, दो बड़ी संख्या का मल्टीप्लीकेशन किए 60 गुनीला 90, फिर आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये आ जाएगा 20 गुनीला 60, और उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये आ जाएगा 20 गुनीला 90। आई होप ये आप समझ रहे हो। वैसे ही आप यहाँ पे कोई भी टर्म्स को ले सकते हो, बट क्या होता है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने सबसे पहले दो बड़े टर्म्स को लिए, उसके बाद जो बची हुई संख्या थी उनको हमने मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऊपर वाले टर्म्स को आपको जैसा का वैसा लिखना है, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स कट जाना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 सौ का 54, तो ये आ जाएगा 5400, मल्टीप्लाई 9 गुनीला 6 900 का 54 और 5400, 6 गुनीला तो 12, तो ये आ जाएगा 1200, माइनस 9 गुनीला 2 18, तो ये आ जाएगा 1800। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 20 गुनीला 60 गुनीला 90। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 5400 जैसा का वैसा हो जाएगा, माइनस 1200 माइनस 1800। दोस्तों आपको पता होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल माइनस का लगता है। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3000 रुपये। ये 1800 और ये 1200, माइनस माइनस प्लस, सिंबल लगा माइनस का। तो 18 12 कितना हो गया, 30, और 2 जीरो जैसा का वैसा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था आपका 20 गुनीला 60 गुनीला 90। अब इसको माइनस करना है, तो 5400 में से 3000 माइनस करना है, 2 जीरो में से 2 जीरो जाएगा, तो 2 जीरो जैसा का वैसा। फिर 54
4 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 4। अब 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2। तो जब 5400 में से 3000 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 2400। अब आपको क्या करना है, आपको ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देना है दोस्तों। 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट सकते हो। 6 से 24 कटेगा कितने, 4 बार, और 4 से 20 कटेगा 5 बार। तो बचा कितना, 5 गुणिला 9। तो यहाँ पे आया 5 गुणिला 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये तरीका आपको समझा होगा। कभी आपको तरीका नहीं समझा है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाना है, फिर आपको स्टार्टिंग से देखना है, तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से जल्दी बना सकते हो। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला तरीका था। आइए अब इसको दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा पहला तरीका था। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है यहाँ पे आपको दिया था कि मोहन, राकेश और सोहन एक दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं, 20 दिन में बना सकते हैं। फिर राकेश अकेले उस दीवार को 60 दिनों में और सोहन उस दीवार को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तब आपको निकालना था कि मोहन अकेले उस दीवार को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप एलसीएम से इस तरीके से बना सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है। आपको निकालना है 20, 60, 90 का एलसीएम। आपको निकालना है 20, 60 और 90 का एलसीएम। तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, क्योंकि 180 को 90 से भी भाग जाता है, 180 को 60 से भी भाग जाता है, और 180 को 20 से भी भाग जाता है। अब आपको याद रखना है कि जो एलसीएम आता है ये हमेशा क्या होता है, ये हमारा पूरा कार्य होता है। ये आपको याद रखना है, जैसे हम लोग पीछे वीडियो में देख लेगा कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा पूरा कार्य होता है। ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, 180 को डिवाइड करना है 20 से। जब आप इस 180 को 20 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा कि मोहन, मोहन, राकेश और सोहन का एक दिन का काम। तो जब आप इस 180 को 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप 180 को 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा कि राकेश, तो राकेश का एक दिन का काम कितना निकल के आएगा, राकेश का एक दिन का काम निकल के आएगा 3। और उसी तरीके से जब आप इस 180 को 90 से डिवाइड करोगे तब निकल के आएगा सोहन, तो सोहन एक दिन में कितना काम करता है, तो सोहन एक दिन में काम करेगा 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो। आई होप ये आप समझ रहे हो। 180 को डिवाइड किया 20 से तब यहाँ पे 9 आया, 180 को डिवाइड किया 60 से तब यहाँ पे 3 आया, और 180 को जब हमने 90 से डिवाइड किया तब यहाँ पे 2 आया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे आपको दिया कि मोहन, राकेश और सोहन एक दिन में कितना काम करते, 9 काम करते। राकेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। सोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। और हमें निकालना है कि मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तब आपको क्या करना है, इस 9 में से इन दोनों को माइनस करना है, मीन्स 9 में से 5 माइनस करना है। तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 4। आई होप ये आप समझ रहे हो कि हमें मोहन का कार्य निकालना था, तब हमें राकेश और सोहन का कार्य को माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से 3 और 2, ये 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो 9 में से 5 गया तो बचा कितना, 4। अब आपको क्या करना है, 180 को डिवाइड करना है 4 से। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका आधा हो जाएगा दोस्तों 2, तो इसका आधा हो जाएगा 90, और 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 45। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। आई होप ये भी तरीका आपको समझा होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन को हमने दोनों तरीके से देखे, ट्रिक से भी और एलसीएम से भी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरा तरफ पढ़ाना भी आपको ठीक लग रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि सेना के 3 ग्रुप एक पुल को एक साथ मिलकर 12 दिनों में तैयार कर सकते। यदि पहला ग्रुप इसे 36 दिनों में तथा दूसरा ग्रुप इसे 28 दिनों में अलग अलग तैयार कर सकते, तो तीसरा ग्रुप अकेला उसे कितने दिनों में तैयार कर पाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन दिया आपको 24 दिन, दूसरा ऑप्शन दिया आपका 26 से 1/2 दिन, थर्ड ऑप्शन दिया आपको 28 4/5 दिन, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका 32 से 2/5 दिन। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग 2 तरीके से देखने वाले हैं। पहला तरीका ट्रिक्स और दूसरा तरीका एलसीएम।
जो भी तरीका आपको ठीक लगे उससे आपको क्वेश्चन को बनाना है। बस आपको याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो। तो देखो पहले आपको क्या दिया वो आप लिख लेते हैं कि यहाँ पे दिया है कि सेना के तीन ग्रुप एक पुल को एक साथ मिलकर 12 दिनों में तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग इसको मान के चलते हैं कि तीन ग्रुप कौन थे, तो ए प्लस बी प्लस सी, या आप कुछ भी ले सकते हो। अब आपको ये याद रखना है कि तीनों ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप, एक साथ मिलकर उस पुल को कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं। तो उसमें से जो पहला ग्रुप है वह उसे अकेले कितने दिनों में पूरा करता है, 36 दिन में पूरा करता है। और जो दूसरा ग्रुप है वह उसे अकेले 48 दिन में पूरा करता है। तब आपको निकालना है कि तीसरा ग्रुप उस पुल को अकेले कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। पहला तरीका होता है कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 12 गुनीला 36 गुनीला 48। फिर आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे 36 गुनीला 48 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, तब आप इनको मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको माइनस करना है, फिर आपको माइनस करना है। अब यहाँ पे आपको ये वाले टर्म्स लेना है, तो ये आ जाएगा 12 गुनीला 36। फिर आपको माइनस करना है जो बची हुई टर्म्स, तो पहली और लास्ट संख्या बची थी। अब इसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। आई होप ये आप समझ रहे हो। सबसे पहले हमने तीनों का मल्टीप्लीकेशन की, फिर जो बड़ी संख्या आती है उसका आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 12 गुरीला 36 गुरीला 48 अपॉन, देखो आपको मल्टीप्लाई करना है 36 गुनीला 48, और जब आप 36 गुनीला 48 मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 1728। जब हम 36 गुनीला 48 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब हमारा आंसर निकल के आएगा 1728। आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हो। और जब आप 12 गुणा 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 432। उसी तरीके से जब आप 12 का मल्टीप्लाई 48 के साथ करोगे, 12 का मल्टीप्लाई 48 के साथ करोगे तब इसका आंसर निकल के आ जाएगा 576। आई होप ये आप समझ रहे हो। आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हो। 36 गुणिला 48 होगा 1728, 12 गुणिला 36 होगा 432, 12 गुणिला 48 हो जाएगा 576। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 12 गुणिला 36 गुणिला 48 अपॉन, अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। देखो आपको ये भी टर्म्स माइनस में दिया और ये भी टर्म्स माइनस दिया, तो आपको याद है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1728, ये भी टर्म माइनस है, ये भी टर्म माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, बट सिंबल लगेगा माइनस का। आइए इनको दोनों को प्लस करते हैं। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 होगा, 10 का 0 हाथ का 1, तो 5 और 4 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है, सिंबल किसका लगता है, माइनस का लगता है। तो 576 प्लस 432 कितना हो गया, 1008 हो गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया 12 गुनीला 36 गुनीला 48, और जब आप इसमें से माइनस करोगे, देखो 1728 में से आपको 1008 माइनस करना है। तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। फिर आपको 172 में से 100 माइनस करना है, और जब आप 172 में से 100 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको माइनस कर सकते हो। आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 12 के टेबल में 72 आता है, 12 से कम कितना होता है, 72 होता है, तो ये आ जाएगा 60। अब आप इस 60 को 6 से काटोगे तो यहाँ पे आएगा 10, और इस 36 को आप काटोगे 6 से, तो 6 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको छोटा कर सकते हो। अब जब आप इसका आधा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो इसका आधा आ जाएगा 3, और इसका आधा हो जाएगा 5। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 3 गुनीला 48 अपॉन 5। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 48 गुनीला 3 आपको करना है। तो 48 गुनीला 3, 8 3 24, 24 का 4 हाथ का 2, 4 3 12 और 2 14, तो 144 अपॉन 5। 144 अपॉन 5 जब हमने इसको सॉल्व किए तब हमारा फाइनल आंसर निकल के आया 144 अपॉन 5। और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, तो 144 को 5 से पूरा भाग जाएगा 28 बार, और बचेगा कितना, 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से इजीली बना सकते हो। बस आपको कैलकुलेशन करना है। और क्वेश्चन में जो आंकड़े दिए थे, जो डिजिट दिया है, वो बड़ा होने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो 144 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, 144 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 28 बार फुल टाइम जाएगा और 4 बच जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 28 सही 4/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 28 सही 4/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इजीली बना सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 28 सही 4/5। आइए इसी क्वेश्चन को एलसीएम से बनाने की कोशिश करते हैं।
तो इसी क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन को एलसीएम से बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया कि तीनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। पहला उसे कितने दिनों में, 36 दिनों में, दूसरा उसे 48 दिनों में, तो आपको निकालना है तीसरा अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम से बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे ग्रुप के जगह मैं ए बी सी लेता हूँ, तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो उसमें से जो पहला ग्रुप है, जो ए है, वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 36 दिनों में पूरा कर रहा है। और उसी तरीके से जो दूसरा ग्रुप है, जिसको हमने बी नाम दिए, तो उसको वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 48 दिन में पूरा कर रहा है। यहाँ पे मैं ग्रुप के जगह ए बी से लिख रहा हूँ। ए यानी पहला ग्रुप, बी यानी दूसरा ग्रुप, सी यानी तीसरा ग्रुप। तो पहला ग्रुप उसे 36 दिनों में, दूसरा ग्रुप उसे 48 दिनों में, तो थर्ड जो ग्रुप है, जो सी है, वह अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इन तीनों का एलसीएम। 12, 36, 48, 12, 36, 48। तो दोस्तों 12, 36, 48 का एलसीएम हो जाएगा 144। आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो। 12, 36 और 48 का हमने क्या निकाले, एलसीएम निकाले। 12 से भाग देंगे, 12 का 12, 12 36, 12 48। अब यहाँ पे क्या, 4 गुने 3 12, और 12 गुने 12 कितना हो गया, 144। तो 12, 36 और 48 का एलसीएम कितना आ गया, 144। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो एलसीएम है, ये क्या आपका पूरा कार्य है, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको पता है कि जब आप इस 144 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे, जब आप इस 144 को 12 से डिवाइड करोगे, तब आपका निकल के आएगा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम। और उसी तरीके से जब आप 144 को 36 से डिवाइड करोगे, तब आपका निकल के आएगा ए का एक दिन का काम। और 48 से डिवाइड करोगे, तब आपका निकल के आएगा बी का एक दिन का काम। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 144 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। उसी तरीके से ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो आपको क्या करना है, 144 को डिवाइड करना है 36 से। तो 144 को जब आप 36 से भाग दोगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पे 4। और उसी तरीके से जब आप इस 144 को 48 से डिवाइड करोगे, तब निकल के आएगा बी का एक दिन का काम। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। 144 को 48 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 144 को 36 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 144 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे आपको दिया कि ए प्लस बी प्लस एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। तो उसमें से ए एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। हमें निकालना है सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो आपको क्या करना है, 12 में से इन दोनों को प्लस करना है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 12 में से जब आप 7 माइनस करोगे, तो बचेगा कितना, 5। तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। क्योंकि जो 12 है, ये तीनों का काम है, तो 12 में से 4 भी माइनस करना है, और उस जो माइनस आया उसमें से आपको 3 भी माइनस करना है। तो आप एक काम करो, ये जो 12 है उसमें से आप 7 माइनस करो, तो 4 और 3 कितना होगा, 7। तो 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना, 5। अब पूरा कार्य कितना था, 144। तो अब आपको सवाल करना है कि 144 को 5 से डिवाइड करना है, ये पूरा कार्य। तो तीसरा ग्रुप अकेला उसे कितने दिनों में तैयार करेगा। पूरा कार्य कितना था, 144। और जब हमने सॉल्व किए, तब सी एक दिन में कितना काम करेगा, सॉल्व करने के बाद सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। तो 144 को आपको 5 से डिवाइड करना है। और जब आप इसे 144 को 5 से डिवाइड करोगे, तब हमारा आंसर निकल के आएगा 28 सही 4/5। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से इजीली बना सकते हो। 144 को 5 से डिवाइड करना है, 144 को 5 से डिवाइड करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 सही 4/5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा और तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। तो एक ही क्वेश्चन को हमने दोनों तरीके से देखें कि आप उसको जल्दी ट्रिक से कैसे बना सकते हो, या फिर आप उसको एलसीएम से कैसे बना सकते हो। जो भी आपको ठीक लगे, पहला तरीका या दूसरा तरीका, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको समझे, आप उस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आपको वीडियो के लास्ट में आपको इसी टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इन दोनों के आंसर, जो क्वेश्चन नंबर पहला दिया उसको आपको पढ़ना है, इनके 4 ऑप्शन आपको दिया है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आपको दिया है, तो इसको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और इनको सॉल्व करना है। और इनके जो भी आंसर आ रहे हैं उसको सॉल्व करके आपको कमेंट करके मुझे बताना है। और आपको वीडियो में क्या पसंद आया, ये भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।